नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो प्रातःकाल 7:49 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:12 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। अतिगंड योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12:12 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। मंगलवार का दिन है। सर्वार्थ सिद्धि योग का मिलना, अगर कोई कार्य विशेष है जिसे आप प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा वक्री ग्रह से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र मिथुन में है। सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं केतु तुला में, शनिदेव मकर में वक्र अवस्था में और देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति बनाकर मीन राशि में गजकेसरी योग का निर्माण करते हुए संचरण करें। दोपहर तक चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में आज फिर प्रवेश करेंगे। तो आज का ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? देखा जाए तो आज मंगलवार का दिन है और क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कुछ राशियों के लिए बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं होगा। तो कौन कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज विशेष सावधान रहना है? कौन सी वो राशियां हैं जिसके लिए आज का ये दिन श्रेष्ठ होगा? और कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन से कार्य को करने से कौन सा वो कार्य जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की बात करें तो 24 जुलाई दिन रविवार, पहला स्नान का मुहूर्त मिल रहा है, प्रसूतिका स्नान का। और व्यापार से संबंधित कोई काम करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी मुहूर्त मिल रहा है। और नया शस्त्र है धारण करना चाहते हैं तो मुहूर्त प्रातः 7:10 से 9:24 के बीच है। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं, अब देखिए रविवार का दिन है, जरूरी नहीं कि आवेदन लिख करके आप भेज भी सकें, लेकिन लिख करके रख लेते हैं तो बाद में ये काम आएगा। और इस समय लिखा हुआ, मुहूर्त में लिखा हुआ ये आवेदन पत्र काम आएगा प्रातः 9:24 से 11:37 के बीच। और वाहन क्रय करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो 1:53 से 3:20 के बीच आप ये काम कर सकते हैं। बस इतने ही मुहूर्त हैं। प्रिय दर्शकों, वक्री ग्रह, इस ग्रह से संबंधित बहुतायत चर्चा हुई है।
और मैं इस चर्चा के साथ साथ एक लाइन जोड़ दिया करता हूं कि भ्रम की स्थिति अभी भी कभी कभी कई बार बन जाती है। इस ग्रह को लेकर के ज्योतिष जगत में सदैव से ही भ्रम की स्थिति है। अब सीधी सी बात है कि वक्री ग्रह की अगर हम बात करें तो कोई भी ग्रह कभी वक्र नहीं होता। वो जिस पथ पर चल रहा है, जिस दिशा में चल रहा है, बिल्कुल उसी दिशा में उसी क्रम से चलेगा। वो यहां चलते चलते सीधा पीछे नहीं हो सकता कभी। प्रतीति, ये वक्र ग्रह का जो प्रभाव है वो प्रतीति पर निर्भर करता है। आप पंचांग में भी देखते हैं कि पिछली राशि में आ गया, तो ये पिछली राशि में आना भी एक प्रतीति है। हमेशा याद रखिए कि प्रतीत हो रहा है। पृथ्वी से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पीछे की तरफ भाग रहा है, हम आगे जा रहे हैं। बस अंतर इतना ही कि हम आगे बढ़ रहे हैं, वो पीछे की ओर हमें से प्रतीत होने लगा है। पहले आगे दिख रहा था, अब पीछे, ये प्रतीत होता है, बस इतना ही। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में प्रभावों की जो चर्चा, फलादेश की जो चर्चा है, वो केवल और केवल प्रतीत के आधार पर ही है। जो दिखाई पड़ता है, जो प्रतीत होता है, उसी के आधार पर फलादेश होता है। और वक्र ग्रह को विशेष प्रभावशाली माना गया है। जब भी कोई ग्रह जन्म कुंडली में वक्र होता है तो वो विशेष प्रभावशाली हो जाता है। विशेष करके अगर ऐसा ग्रह नीच ग्रह हो, पाप ग्रह हो और नीच राशि में हो तो उसे और श्रेष्ठ माना गया है। इसे उच्च के समान फल देने वाला माना गया है। अब इस विषय पर भी कई बार मतांतर दिखाई पड़ जाता है। मैंने अपने कार्यक्रमों में सदैव ये बताया कि वक्री ग्रह बेहद प्रभावशाली होते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आम ग्रह की अपेक्षा वक्री ग्रह का प्रभाव बहुतायत ज्यादा होता है। ज्योतिष का एक तथ्य है, यह कहता है कि यदि कोई ग्रह वक्र ग्रह है और ऐसा ग्रह अस्त या मृत नहीं है, फिर से नोट करिए, अस्त या मृत नहीं है, और जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में ऐसा वक्री ग्रह बैठा है, तो यह अकेला वक्री ग्रह जातक के जीवन काल में उत्थान का कारण बनेगा। फिर से समझिए कि एक ऐसा वक्री ग्रह जो अस्त या मृत न हो, बलवान हो, और ऐसा वक्री ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र अर्थात 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण 5 या 9 में बैठा हुआ हो और मजबूत स्थिति में है, तो यह तय है कि अकेला ये वक्री ग्रह उस जातक को जीवन काल में उत्थान की ओर ले जाएगा। अब हम सभी अपने जीवन काल में हर दिन संघर्ष कर रहे हैं, हर दिन आगे बढ़ने के लिए एक दौर ऐसा गुजर रहा है जब हम जुआ खेल रहे हैं। जुआ का अर्थ हर दिन रिस्क ले रहे हैं। तो हर व्यक्ति जब रिस्क ले रहा है तो संभव है कि कभी उसके साथ धोखा हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, ये संभव है। धोखा और परेशानी के कारण यह भी संभव है कि वो बर्बादी की तरफ चला जाए। जो ज्योतिष के जो मर्मज्ञ हैं वो कहते हैं कि अगर एक भी ऐसा वक्री ग्रह कुंडली में उपलब्ध है आपके, तो ये बात नोट करके आप रखिए। संभव है कि आप अपने किसी भी और ग्रह के कारण, परिस्थितियों के कारण, 7.5 ढैया के कारण या किसी भी चीज के कारण बर्बाद हो गए हैं, अलग बात, लेकिन आप उठ करके खड़े अवश्य होंगे। तो सवाल खड़ा होता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन काल में उठ करके खड़ा होता है? कहा नहीं, ये बात थोड़ी अलग है। यहां केवल उठकर खड़े होने की चर्चा नहीं है। अगर आपका वक्री ग्रह इन भावों में मजबूत अवस्था में बैठा है तो आप केवल उठकर खड़े नहीं होंगे, वरन दौड़ेंगे। और कैसे दौड़ेंगे? अपनी पिछली स्थिति से कहीं बेहतर आप पहुंच जाएंगे, ये तय जानिए। आप जरा ध्यान से सुनिए, ये एक ग्रह पर, एक वक्री ग्रह के ऊपर इतना बड़ा डिसीजन ज्योतिष के मर्मज्ञों ने क्यों रखा? क्यों? मैंने जैसा कहा कि वक्री ग्रह पावरफुल माना गया है, बहुत ज्यादा पावरफुल। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा, वक्री ग्रह के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किए हैं। एक गुरु से संबंधित चर्चा बहुत पूर्व में करके मैंने समझाई थी कि क्यों वक्री ग्रह इतना पावरफुल माना गया है। मैं अब इस विषय पर चर्चा यहाँ करके राशिफल का समय खराब नहीं करूंगा, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए। परंतु ये तय जानिए कि अगर एक भी ऐसा वक्री ग्रह आपकी जन्म कुंडली में है जो केंद्र अथवा त्रिकोण में है, अस्तमृत नहीं है, अंश बल से बली है, और अगर गाहे बगाहे आपके जीवन काल में, एक तो सामान्य परिस्थिति में है, आप आगे बढ़ेंगे, उत्थान करेंगे, ये तय है। अब ये भी मैंने कहा कि अगर किसी कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि आप बिल्कुल बर्बाद ही हो जाते हैं, आपकी स्थिति एकदम खराब हो जाती है, तब भी नोट करिए कि आप सदैव बर्बाद नहीं रह सकते। अपने प्रयत्नों से, अपने भाग्य के सहारे, सहयोग से, जैसे भी देखा जाए तो आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर के सफलता हासिल अवश्य करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज
व्यय भाव में है। और देखिए ये चंद्रमा जो व्यय भाव में है तो गुरु के साथ, परंतु क्रमशः शनि और बुध के आज नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो दिन ठीक नहीं है। मानसिक रूप से आपको अशांत कराएगा और किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कार्य को करने से आज आपको मैं मना कर रहा हूं। कोशिश भी नहीं करनी है, जितना हो सके जहां भी हैं आप जो काम करें, घर परिवार के साथ है तो घर परिवार के साथ, कार्यक्षेत्र में है अपने काम से काम रखिएगा। कोई बड़ी खरीदारी करना आज आपके लिए ठीक नहीं है। घर का माहौल भी ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा और कार्यस्थल पर भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, यूं समझ लीजिए बोझिल ही है। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन भी बनना आज आपका तय है और यात्रा आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी भी तरह से ठीक नहीं है, केवल और केवल नुकसान की सूचना मिल रही। कोई भी निर्णय बहुत सावधानी के साथ लीजिए और किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं करना है किसी भी मामले में। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, दाम्पत्य जीवन भी सामान्यतः ठीक है, परंतु विवाह का प्रस्ताव लेना देना दोनों ही ठीक नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत करते हैं तो परिणाम अच्छा मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, नींद की समस्या, बेचैनी, मानसिक अशांति रहने वाली है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए और चुटकी भर सिंदूर उनके पैरों में डाल करके अपने माथे पर अवश्य लगा लीजिएगा, इससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश इत्यादि करते हैं तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है और देखिए ये शनि और बुध के नक्षत्र में होकर के भी अच्छा है। सबसे पहले तो बुध के नक्षत्र में दोपहर के बाद जाते हैं तो शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया होगा। कार्यक्षेत्र हो या निजी जीवन हो, हर जगह आपको मैं सफल होते देख रहा हूं। धन लाभ के विशेष आसार आपके लिए बन रहे हैं और कहीं कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, वो एकांत में बैठ करके विचार करिए, आपकी समस्या सुलझ जाएगी, या यूं समझ लीजिए कि समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जो कार्य करने की इच्छा न हो वो कार्य न करें, अर्थात संकोच में पड़ करके कोई कार्य न करें। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, जहां भी रहेंगे आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा और एक मूल मंत्र भावनाओं में बह करके या अपने इच्छा के विरुद्ध कोई काम मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कहीं इंटरव्यू इत्यादि है या परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। जो लोग माइग्रेन के रोगी हैं जरा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान जी की परिक्रमा कर लीजिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप अवश्य करिएगा। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, आज पूरा दिन आपको उत्साह देने वाला है। पिता के साथ संबंधों में अगर परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमताओं में वृद्धि से आज आप भरपूर संतुष्ट रहने वाले हैं, यानी आपका सबका सभी काम वक्त और वक्त से पहले होगा। परिवार का भी सहयोग मिलेगा और वहीं किसी मित्र की मदद से भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। पारिवारिक मसलों पर अगर कोई स्थायी फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। अगर कोई परेशानी थी तो उसका निपटारा आज ही आपको कर लेना चाहिए। कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ कहा जाएगा। किसी भी तरह का निवेश कर सकते हैं, पर एक मूल मंत्र याद रखिए, झूठा वादा आज किसी से मत करिएगा। वादा अगर करते हैं तो सोच समझ करके करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपको पूरी तरह से सफल करने वाला है, मन लगेगा पढ़ाई में। स्वास्थ्य के मामले में आज कफ जन्य रोग की संभावना और जिन लोगों को बीते दिनों से कमर दर्द की शिकायत हो रही है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के मिल लें। आज घर के सदस्य विशेष करके माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको चिंता होने वाली है। आज कुत्ते को खाने के लिए कुछ रोटी या बिस्किट कुछ हो तो दे दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। जैसा मैंने कहा निवेश आप कर सकते हैं। और यही बात अगर हम कर्क की करें तो पहले आपको आत्मविश्वास बनाना होगा। केवल आत्मविश्वास से भी काम कहां चलने वाला है, एक उम्मीद जगाइए खुद के भीतर। मैं एक मूल मंत्र दूं कि आज जोखिम मत उठाइए। भाग्य का जितना साथ मिल जा रहा है, भाग्य के सहारे आपके जितने काम बन जा रहे हैं वही करिए। जितनी सफलता आपको मिल जा रही है बस वही ठीक है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, सोच समझ करके करना है। और कार्यस्थल पर जरूरत के हिसाब से आपको मदद मिल जाएगी। सोचे हुए काम अगर शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं झेलना और एक्स्ट्रा कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। जो कार्य शांति से हो जाए वही करना है। व्यापारियों के लिए मैं देख रहा हूं नया प्रस्ताव व्यापार से संबंधित मिल रहा है। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना, बहुत सोच समझ करके करना है और दूसरों के भरोसे तो आज आपको बिल्कुल नहीं रहना है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो जीवन साथी से मिल बैठ करके बातचीत कर लीजिए, उलझन को सुलझा लीजिए।
प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सफलता तो अवश्य है, मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बाहर के भोजन से आपको बचना है और वाहन बेहद सावधानी से चलानी है। आज शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ पर थोड़ा घी अर्पित शिवलिंग पर करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातक बहुत सचेत रहें, सतर्क रहें, कोई नया कार्य शुरू न करें, वाहन बेहद सावधानी के साथ चलाएं, बिना विचारे किसी से वादा न करें। आज सिर्फ एक काम करें, जो भी अधूरे कार्य हैं उन्हीं को पूरा करें। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद वो श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा जिसका कि सचमुच आप हकदार हैं। परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने में सफल नहीं हो पाएंगे। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो आपके काम पर उंगली उठाई जाएगी। गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि आज बहस और विवाद का माहौल भी बनने वाला है और कहीं बहस में फंसे तो मुसीबत में फंसेंगे। धैर्य से काम लेना बेहद आवश्यक है। व्यापारियों की बात करूं तो काम पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला आज आपको व्यापार से संबंधित नहीं लेना। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी है तो आज अपने पार्टनर के साथ मिल बैठ करके बातचीत करिए और जो भी परेशानी है उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक ठाक कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं। मौसमी बीमारियां भी आपको परेशान करने वाली हैं। इष्ट देव का आपने ध्यान करिए और अगर आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं तो ज़्यादा अच्छा है, उन्हीं की आराधना करिए। लकी अंक 5, लकी कलर क्रीम है। निवेश से बचिए। कन्या के जातकों के लिए दिन को मैं 50-50 कहूँगा। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में सब जगह बहुत बढ़िया। परेशानी गृह कलह की है। मतभेद, मानसिक तनाव, अशांति व्याप्त होगी। हालांकि एक बात तय जानिए कि आप जो कार्य करना चाहते हैं, यानी जिसकी आपने केवल मन में केवल कल्पना न की हो, वरन उस कार्य को पूरा करने की आपने ठान ली हो, वो कार्य आप अवश्य ही करेंगे और आपको सफलता में मिलेगी। या यूं कहें कि आप औरों के साथ साथ खुद को भी आश्चर्य में डालने वाले हैं अपनी उन्नति से। कोई बड़ा काम आपको मिलने वाला है, या यूं समझ लीजिए कोई बड़ी डील आपकी होने वाली है। दिन फायदा देने वाला है। करियर में कुछ बड़े फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं, लीजिए। जो भी होगा आपके हित में होगा। नौकरी से संबंधित अगर कोई फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी सामाजिक कार्यक्रम में अगर शामिल हो रहे हैं तो हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार के क्षेत्र में नए काम होंगे, नई योजनाएं बनेगी, कोई नया शुरुआत होने वाला है। कोई पुरानी समस्या थी तो वो खत्म होगी। कोई बड़ी खरीदारी आज आपको नहीं करनी। प्रेम संबंध के दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा और यही बात दाम्पत्य जीवन में भी ठीक नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने कहा दिन 50-50 है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है सफलता के लिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष रूप से मेहनत करने की सलाह देता हूं और आज तुलसी जी की जड़ में ही जल अर्पित करिए और घी का दिया अवश्य वहां पर जलाइए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातक भी विचार करके सावधानी के साथ निवेश करें। एकाग्रता के साथ अगर आप काम करें तो ये एकाग्रता ही आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार सिद्ध होगा। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। किसी उलझन में नहीं फंसना चाहते हैं, आप शांति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। भविष्य को लेकर के योजना अगर आपने कोई बना रखी है तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी योजना सफल होती दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा लोग आज अधिकारी वर्ग से परेशान जरूर होंगे। अधिकारियों का स्वभाव आज आपको परेशानी में डालेगा और कार्यस्थल पर देखा जाए तो छोटी मोटी परेशानियां आज आपके इर्द गिर्द तो रहने ही वाली है। व्यापारियों को भी व्यापार में थोड़ी परेशानी है। धन को लेकर के चिंता होगी। धन किसी को उधार मत दीजिएगा। षष्ठ का चंद्रमा खर्च में वृद्धि कराने वाला है। वाहन चलाते समय सावधानी बहुत आवश्यक है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। प्रेमियों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। जीवन साथी का सहयोग आज आपको पग पग पर मिलेगा। जीवन साथी के साथ बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है। विशेष करके अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य पर अपने विशेष रूप से ध्यान दीजिए और आज 1 चम्मच दही खा करके ही घर से निकलिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करिए। वृश्चिक के जातकों के लिए ऊहापोह भरा है दिन। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कोई मीटिंग इत्यादि है तो आज उसके लिए दिन अच्छा नहीं है। कहीं सुनी बातों पर विश्वास बिल्कुल मत करें और विशेष करके ऐसी बातों पर फैसला लेकर के तो समझ लीजिए अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेंगे। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। नौकरी व्यापारी दोनों के लिए कहना चाहता हूं, आज सचेत रहना, सतर्क रहना आपके लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह के बड़े बदलाव से बचिए। चिंता साफ दिखाई पड़ रही है। शेयर मार्केट में निवेश न करिए और व्यापारियों को नई संभावनाएं अवश्य तलाशनी चाहिए, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो मैं मना कर रहा हूं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मना कर रहा हूं।
व्यापार में आज कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। पार्टनर के साथ किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं संभव है, या यूं समझ लीजिए कि आप सामने वाले की बात न समझ पाए, सामने वाला आपकी बात को न समझ पाए और मतभेद हो जाए। यही बात दाम्पत्य जीवन में भी संभव है। प्रेम के क्षेत्र में भी गलतफहमी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगे, यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं ठीक नहीं कहूँगा। पेट जन्य रोग की संभावना है। अनाथालय में जाइए और कुछ पैसा वहां देकर के वहां बच्चों की मदद करिए या कपड़ा इत्यादि देकर के मदद करिए। लकी अंक 1, लकी कलर बादामी। निवेश ना करें। धनु के जातकों को भी आज सचेत रहना होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में इनका संचरण देखा जाए तो आसपास के लोग ही आज आपके विरोधी होने वाले हैं। धन संपत्ति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मामला तय करना है तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। आज आपकी चाहत थोड़ी प्रशंसा और अधिक से अधिक पाने की होगी और इसी के लिए आप कार्य करेंगे। परंतु देखा जाए तो ऐसे सभी मामलों में आज आपको प्रशंसा की जगह बदनामी हाथ लगने वाली है। कार्यस्थल पर भी आपको बहुत सचेत सतर्क रहना होगा। धैर्य बनाए रखना बेहद आवश्यक है। कहीं भी उलझने की गलती मत करिएगा। किसी दूसरे की लड़ाई में आज आपको पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। नौकरी में संभव है कोई दिक्कत और परेशानी आए, घबराइएगा मत। सहयोग मिल जाएगा। किसी उच्चाधिकारी के सहयोग से आपकी समस्या दूर होगी, परंतु परेशानी तो आएगी। व्यापारियों को भी अचानक कोई बड़ा फैसला करने से बचना चाहिए। कोई नया कार्य शुरू करने से आपको बचना चाहिए। और पारिवारिक संबंध कैसे मधुर हो, आसपास जहां भी रहिए वहां संबंध कैसे मधुर हो, सिर्फ इसी कोशिश में आज आपको लगे रहना है, क्योंकि इसी कोशिश से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद ही बड़ी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से सचेत और सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि सीने में दर्द या जलन की शिकायत होगी। हनुमान बाहु का पाठ लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर ऑरेंज है। निवेश ना करें। मकर के जातकों के लिए दिन हर तरह से बढ़िया है। कोई भी फैसला ले सकते हैं। कोई पुरानी परेशानी थी खत्म होगी और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। जरूरत पड़ने पर आपको अपने मित्रों से मदद मिलेगी। हालांकि अपनों से, विशेष करके भाई बहन से हो सकता है जो उम्मीद आपको हो वहां पर आपको ना उम्मीद होना पड़े। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया है। काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन काम आपके सब एक एक करके हर कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलने वाला है। धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मेहनत भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, परंतु धन लाभ भी जबरदस्त है। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं लाभ मिलने वाला है। यानी यूं समझ लीजिए कि आज का दिन हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। बस लापरवाही मत करिएगा। जीवन साथी का पूरा ख्याल मिलने वाला, जीवन साथी का पूरा ख्याल रखिएगा। जीवन साथी अगर किसी भी तरह से नाराज हैं या अस्वस्थ हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, उनकी जरूरतों को समझिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। आपके सभी कार्य वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतता दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो आपको राहत मिलेगी। पक्षियों को प्रातःकाल दाना डालिएगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए लाल है। निवेश आप कर सकते हैं। कुंभ के जातक मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव करने की सोच रहे हैं तो दिन आज है, कर सकते हैं। कोई महंगी चीज खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी रुकिए, पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करिए। यात्रा कर सकते हैं। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी रहेंगे सभी कार्य वक्त पर पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। दिन इस मामले में आपके लिए बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए आप अपनी वाणी से सबको प्रभावित कर सकते हैं। अब यह निर्भर करता है कि वाणी आज आपकी कैसी होने वाली है। या तो आप बहुत कड़वा बोली, देखा जाए तो शनि और फिर बुध। अब यह निर्भर करता है कि आप कैसी वाणी बोलते हैं। अच्छी वाणी बोलिए और मन का आपा खोए, यानी सामने वाले को अपने मन के अनुकूल बना लीजिए। जैसा आप चाहते हैं सामने वाले को अपने हक में कर सकते हैं वाणी के चलते। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। आज का दिन आपको वैसे ही मजबूत करेगा, बस झूठ बोलने से बचेगा। इसके विशेष करके दिन के पूर्वार्ध में झूठ बोलने की परिस्थिति ही बनेगी। प्रेमियों के लिए दिन समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अपने पार्टनर की आज परवाह करिए। अगर उनको किसी तरह की जरूरत है, उनकी भावनाओं को समझिए, उनके साथ संबंध को मधुर करिए। कुल मिलाकर के आज के दिन के नतीजे को आप देखें तो बहुत अच्छा है। खुशी आपको मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधान रहेगा। जैसा मैंने कहा, मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और आज सभी कुंभ राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश करें। मीन राशि के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक नहीं कहूंगा। दिल और दिमाग एक साथ आज नहीं चलने वाला है। योजना कहीं और भागेगी, काम कहीं और जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो तालमेल नहीं बैठने वाला है और इसी के चलते आपको परेशानी होगी। पहले तो प्लानिंग बनाइए।
प्लानिंग करके काम करिए, जो भी फैसला करिए बहुत सोच समझ करके फैसला करिए, तभी ये दिन आपको फायदा देने वाला है। धन के मामले में भी बहुत कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, परेशानी दिखाई पड़ रही है, यात्रा आपके पक्ष में नहीं है, कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों का जो सहयोग आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा, शेयर मार्केट में हड़बड़ी से आपको नुकसान हो जाएगा, सो निवेश भी बिल्कुल करने की मनाही करता हूं। व्यापारियों को कोई भी नया कार्य नहीं करना, इस मामले में बचिए। बहस विवाद से तो बिल्कुल ही दूरी बना करके रखिए। और प्रेम संबंध की बात करूं तो यहां भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप या तो जीवन साथी की भावनाओं को न समझ पाएं या परिस्थितियां ही ऐसी बन जाएंगी जिसके चलते तू मैं मतभेद की स्थिति होगी। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, विशेष करके जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत। जीवन साथी से सामंजस्य बना लीजिए तो ये बहुत आपके लिए लाभप्रद होगा। विद्यार्थी वर्ग एक्स्ट्रा मेहनत को तैयार रहे, क्योंकि मन पढ़ाई से आज आपका भागता दिखाई पड़ रहा है, या यूं कहिए कि कुछ न कुछ चिंता रहेगी जिसके चलते पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी। सावधान रहिए। स्वास्थ्य में भी परेशानी है, मानसिक अशांति, बेचैनी, पेट जन्य रोग की संभावना। आज भोलेनाथ का जल से अभिषेक करिए, सावन का महीना है, जरूर लाभ होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश से बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।